हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा मॉड्यूल 4 M4R5 रनिंग में है। मॉड्यूल 4 का नेम आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 रनिंग में है, जिसका कि नेम आप जानते हैं बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस। आज हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरह हम आर्डिनो बोर्ड के थ्रू एक LED लाइट ब्लिंक कर सकते हैं ना, हम उसको किस तरह से ब्लिंक करवा सकते हैं, उस प्रैक्टिकल को हम हमारे आज की वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आपको ये आपका जो टॉपिक है वो लगेगा। आज हमारा पार्ट नंबर 33 है। प्रीवियस की 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से हम आर्डिनो बोर्ड को हमारे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमें उसमें सेटिंग्स करनी होती है, चाहे वो हमारे पोर्ट से रिलेटेड हो या फिर जो बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वीडियो में मैंने आपको वो आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर उसकी इंट्रोडक्शन दे दिया, डिटेल्स दे दी कि हमें कौन कौन से ऑप्शन पे वर्क करना है और किस किस तरह से हमारा एक प्रोग्राम अपलोड होके रन होगा। ठीक है, तो ये 2 वीडियोस आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखिए है, क्योंकि बार बार हम एक टॉपिक को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप उन्हें विजिट करके आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 का आज पार्ट नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 का नेम बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन है। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, हमने आर्डिनो बोर्ड का यूज़ करा है आज की हमारी वीडियो में और साथ ही हमने LED का यूज़ करा है हमारे प्रोग्राम में। हम ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिससे, ठीक है, हमारी ये जो लाइट्स हैं आपको दिख रही हैं, ये क्या होंगी, ब्लिंक करेंगे, है ना, या तो लूपिंग के थ्रू कंटिन्यूस फॉर्म में, या फिर केवल हम ऑन ही रखना चाहते हैं, इसे ऑफ नहीं रखना चाहते। ठीक है, तो यानी हम एक ऐसा प्रोग्राम बना के हमारे आर्डिनो के थ्रू रन करवाएंगे जो इससे क्या होगा, हमारी जो लाइट्स है, हमारी जो ये LEDs हैं, ये क्या करेंगी, ब्लिंक करेंगी। ठीक है, बेहद सिंपल है। आप अच्छे मूड में देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी भी लगेगी और आपको समझ में भी बहुत सिंपल वे में आएगा, क्योंकि इसकी जो प्रोग्रामिंग है नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था C एंड C++ से रिलेटेड है। बट ऐसा नहीं है कि अभी हम इसे नहीं सीख सकते, कोई भी इसे नहीं सीख सकता। जिसे C नहीं आती, C++ नहीं आती, वो भी नहीं सीख सकता। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे जो कि हमारे C से रिलेटेड भी हैं और हमारे ये देखा जाए तो हमारे आर्डिनो के प्रोग्रामिंग में भी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर। आई होप आपको आर्डिनो का सॉफ्टवेयर तो स्टार्ट करना आता ही होगा, क्योंकि जैसे ही आपने आर्डिनो का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करा होगा तो आपको इस तरीके की एक एप्लीकेशन मिल गई होगी। आप इसे क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम ये ओपन हो रहा है हमारा। आई होप ओपन करना आपको आता है और विंडो का इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसकी पहले ही दे दिया है। ठीक है, कुछ ही सेकंड्स में आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम क्या देखेंगे कि हमें किस किस तरह से प्रोग्रामिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या कौन कौन से हमें फंक्शंस का यूज़ करना चाहिए, क्या क्या हमारे टर्म्स होने चाहिए, उन सभी का क्या करना है। हमारे आज की वीडियो में हमें प्रैक्टिकल भी देखना है और उन सभी पे हमें फोकस भी करना और प्रैक्टिकल जो जो स्टूडेंट्स कर सके उन्हें इसका प्रैक्टिकल भी करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस स्क्रीन के बारे में तो अच्छे से जानते ही हैं कि ये कौन सी स्क्रीन है। ठीक है, अब हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है हमारा आर्डिनो के थ्रू वो हम ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं जिससे क्या होगा, हमारे प्रोग्राम के थ्रू हमारा जो भी आर्डिनो बोर्ड है उस पर लाइट ब्लिंक करेगी। ठीक है, हम ये प्रोग्राम हमारा रन करने जा रहे हैं। बट उससे पहले आपको कुछ ऐसे रूल्स पता होने चाहिए जो आपको प्रोग्रामिंग के टाइम पे ध्यान में रखने होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो हम डायरेक्ट ही प्रोग्राम स्टार्ट कर दें। आपको कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अच्छी प्रोग्रामर बन सकते हैं और अच्छा अपना एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा। पहले मैं रूल बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे वॉइड दिख रहा है। वॉइड क्या है, एक तरह से कीवर्ड है। ठीक है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, केवल फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए इसका यूज करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमें वॉइड मिल रहा है और यहाँ पे भी हमें वॉइड मिल रहा है। तो ये वॉइड क्या है, हमें केवल फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसको डिक्लेयर करना है, जिस फंक्शन को कॉल किया जाएगा उसकी वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न नहीं करता है, और यहाँ पे इसलिए हम वॉइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉइड का यूज़ आपको दोनों को आपके पार्ट्स में करना होगा, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा किस लिए यूज़ करते हैं, हम हमारा जो ऐसा कोड है जो कि हमें पूरे सेटअप के टाइम केवल एक बार रन करना है। ठीक है, उसी तरह हमारा जो लूप वाला प्रोग्राम है जो कि हमारा रिपीटेडली चलेगा, जैसे कि हमें अगर ब्लिंकिंग करती हुई LED का प्रोग्राम बनाना है तो ब्लिंक बार बार कर रही है। ठीक है, तो हमें हमारा लूप क्या चलेगा, बार बार चलेगा। तो वो जो लूप का प्रोग्राम होगा
वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। बट हमें केवल लाइट हमारी एलईडी किस पिन से कनेक्ट करनी है, ठीक है, क्या करना है, क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे उस एलईडी का, वो हम कहाँ लिखेंगे, जो एक बार एग्जीक्यूट होगा वो हम यहाँ पे वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर लिखेंगे, जो रिपीटेडली चलेगा वो हम लूप फंक्शन के अंदर में लिखेंगे। बट उससे पहले कुछ ऐसे रूल्स भी है जिनका ध्यान आपको क्या करना होगा, प्रोग्राम लिखते हुए अपनी नॉलेज में रखना होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको ये स्लैशेस दिख रहे हैं, ठीक है, स्लैशेस दिख रहे हैं, ये स्लैशेस किस लिए यूज में किए गए हैं, ये स्लैशेस यूज में किए गए हैं आपके कमेंट्स देने के लिए, ठीक है। अगर आप सिंगल लाइन कमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा गया पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस, तो ये हमारे प्रोग्राम में हमें शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एज ए कमेंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब अगर आपको केवल सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप किसका यूज करेंगे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डबल स्लैशेस आपको यहाँ पे यूज में लेने हैं। अगर आपको सिंगल टाइम अपना कमेंट देना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज करेंगे। अगर आपको मल्टीपल लाइंस का पर कमेंट देना है, ठीक है, सिंगल लाइंस का आपको दिख रहा है, अगर आपको मल्टीपल लाइंस का कमेंट देना है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टार का यूज करेंगे, ठीक है। ये किस लिए होता है, मल्टीपल लाइंस के कमेंट के लिए। अब देखिए जब तक मैंने इसे क्लोज नहीं करा है तो आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट भी मेरा हाईलाइट नहीं कर रहा है ना, जिस तरह के इसका कलर शो हो रहा है उसी तरह मुझे ये ब्रैकेट भी शो हो रहा है। तो अगर मुझे इसे कमेंट को क्लोज करना है मल्टीपल लाइंस के बाद, है ना, जितनी भी लाइंस मैं चाहती हूँ वो इसमें लिख सकते हैं, ये सभी किस में होगी, एज ए मल्टीपल लाइन कमेंट के रूप में होगी। अगर मुझे इसे कमेंट को क्लोज करना है तो स्टार लगाना होगा, स्टार जिसे हम एस्टेरिक सिंबल भी कहते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश हमें यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे शो हो रहा है, और ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट्स शो हो रहा है। देखिए अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको कमेंट्स अपने लिखने होंगे कि आखिर आपने जो स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, तो उसका बारे में डिटेल है क्या, है ना। आपने लिख दिया कि प्रिंट करवाना है एक तरीके से, है ना, सिंपल बता रही हूँ मैं, कुछ राइट करवाना है, आपने तो लिख दिया, बट अगर कोई दूसरा पर्सन आपके उस प्रोग्राम को देखे तो उसे कैसे पता चले कि क्या राइट करना है, तो वो आप किसके थ्रू शो करवाएंगे, उन्हें कमेंट्स के थ्रू ही बताएंगे। तो कमेंट्स लगाना आपको प्रोग्राम में जरूरी है ताकि पता चले कि आप किस ऑप्शन के थ्रू क्या वर्क करवा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो ये हो गया। सेकंड, आपको इंटेंशन अच्छे से देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे इंटेंशन दिया गया है, ये ऑटोमेटिकली दिया गया है। इंटेंशन आपको क्या करना होता है, अपने प्रोग्राम में कोडिंग के टाइम पे प्रॉपर देना होता है। आप ऑल्ट टी के थ्रू भी क्या दे सकते हैं, जो ऑटो इंटेंशन है उसका यूज भी आपके स्केचेस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। दो बातें बता दी मैंने, कमेंट्स देना और इंटेंशन की। थर्ड बता रही हूँ मैं कि आपका जो वेरिएबल और फंक्शंस है उनके नेम्स जो होने चाहिए वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी दे दिया, है ना, वट जब भी आप कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ भी दे रहे हैं, आपको मीनिंगफुल क्या देने होंगे, अपने वेरिएबल्स एंड फंक्शंस के नेम देने होंगे। तो उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको फंक्शंस का यूज करना होगा। जो भी फंक्शंस इसकी लाइब्रेरी में होंगे, जो भी फंक्शंस हम डिस्कस भी करेंगे आगे, उन फंक्शंस के थ्रू भी क्या करना होगा, आपको अपना प्रोग्राम क्रिएट करना होगा। और इसी के साथ साथ आपका जो कोड होता है उसको स्मॉल पीसेस में आपको क्रिएट करना है ना। ऐसा नहीं आप लेंथी बना रहे हैं और फिर उसे वेरीफाई करके अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर कहीं छोटी सी मिस्टेक आपके टॉप में ही रह गई तो आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपका अगर प्रोग्राम आपने मान लीजिए 2 लाइनें लिख ली, तो आप क्या कर लीजिए, उसे वेरीफाई करके अपलोड करवा के देख लीजिए क्या प्रॉपर रन कर रहा है नहीं कर रहा, वेरीफाई करवा के। यानी प्रोग्राम जो है वो स्मॉल पीसेज में क्रिएट करें और उसको क्या करें, बार बार टेस्ट करते रहें, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनका ध्यान आपको जब आप अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको रखना होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिकल के किस तरह से हम एक ब्लिंकिंग करती हुई एलईडी का प्रोग्राम हमारे आर्डिनो पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक न्यू फाइल ओपन कर ली है हमारे एक प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब न्यू फाइल में वही आपको देखिए जो आपका इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो शो हो रहा है। एक तो वॉइड सेटअप का आपको शो हो रहा है और एक वॉइड लूप। सेटअप में हम जानते हैं वो टर्म्स लिखे जाते हैं, वो कोडिंग लिखी जाती है जो एक बार हमें इसे डिफाइन करवानी होती है, एक बार एग्जीक्यूट करवानी होती है। लूपिंग में हमारे वो जो कंटिन्यूस फॉर्म में हमारी चलेगी, जैसे कि ब्लिंक होती हुई हमारी लाइट के चलेगी, कंटिन्यूस लूप में चलेगी, तो वो हमें वहाँ पर लिखवाना होगा। अब सबसे पहले हमें इसमें हमारा जो स्टेटमेंट देना होगा वो हमें देना होगा पिन मोड, ठीक है। देखिए कैपिटल या स्मॉल में जैसे लिखा गया उसका आपको ध्यान रखना होगा कि PIN तो हमारा सभी स्मॉल लेटर में है, मोड का M हमारा कैपिटल में, ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स में लगाया कि हमारा जो आर्डिनो है उसका जो पिन नंबर है वो कौन सा 13 नंबर है, और वो हमें क्या देगा, आउटपुट देगा।
ठीक है। यानी 13 नंबर के पिन पे अगर हम हमारी एलईडी लगाएंगे तो वो हमारी एलईडी क्या देगी, हमें आउटपुट देगी हमारे इस प्रोग्राम का। ठीक है, सिंपल सा था। पिन मोड हमने यहाँ पे एक्टिव करवाया जो कि हमें इनपुट और आउटपुट के लिए हम यूज़ में लेते हैं पिन मोड को। और 13 नंबर का पिन बताया कि 13 नंबर के पिन पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। उसके बाद हम लूपिंग में आते हैं कि आखिर हमें लूप करवाना क्या है ना, हमें एग्जीक्यूट क्या करवाना, हमारी लाइट ब्लिंक करती हुई हमें करवानी। तो इसमें क्या लिखा मैंने, डिजिटल राइट लिखा है। डिजिटल पूरा हमारा कैपिटल स्मॉल लेटर में, देखिए मेरा माउस यहाँ पे रह गया, मैं अभी उसे रिमूव कर दूंगी। डिजिटल हमारा स्मॉल लेटर में और राइट हमने किस में लिखा है, डब्ल्यू कैपिटल में। ठीक है, डब्ल्यू कैपिटल में लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखा है कि मेरा जो राइट किया जाएगा फंक्शन वो किस पे जाएगा, पिन नंबर 13 पे। कॉमा लगाया और हाई मैंने किस में लिखा है, कैपिटल में। ठीक है, हाई का यहाँ पे किससे इनिशियलाइज किया जाता है, 1 से। यानी क्या की जाएगी, मेरी लाइट ऑन की जाएगी। 1 यानी ट्रू यानी ऑन। ठीक है, हाई कह लें या 1 कह लें या ट्रू कह लें, तो ये क्या कराएगा, हमें रिप्रेजेंट करवाएगा ऑन को। तो अगर अब हम इससे हमारे आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करते हैं और उस पर एक एलईडी पिन अटैच करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो 13 नंबर का पिन पे हमने हमारी एलईडी अटैच करी होगी वो क्या होगी, हमारी ऑन हो जाएगी। हाई का मतलब मैंने क्या बताया आपको, ऑन। और इसमें ऑन की, हाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर 1 भी लिखेंगे तब भी हमारी लाइट क्या हो जाएगी, हमारे आर्डिनो बोर्ड से जो भी एलईडी कनेक्टेड है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये तो था यहाँ तक की थ्योरी। देखिए इसके बाद हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगाना होगा। ध्यान से आपको हर एक पॉइंट नोट करना है कि हमें हर एक स्टेटमेंट के बाद जहाँ जहाँ बताया गया वहाँ पे हमें सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन हमने देखा है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ में लिया जाता है। तो अभी तक हमने वॉइड में एक लिखा है, पिन मोड कौन सा रहेगा, यानी कौन से पिन पर हमारा आउटपुट जाएगा, 13 नंबर के मोड पे पिन पे जाएगा। अभी ये पिन आपको आर्डिनो पर मैं वापस भी दिखा दूंगी और उस पर क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये हमने इससे डिफाइन करवा दिया है, सेटअप कोड हमने डिफाइन करवा दिया। फिर हम वॉइड लूप में यहाँ पे हमने लगाया कि डिजिटल राइट, यानी जो डिजिटल जो मेरे पिन्स होंगे उन पर राइट क्या किया जाएगा, पिन नंबर 13 पर, कि जो भी मेरी एलईडी अटैच की जा रही है वो क्या हो जाए, वहाँ पे ऑन हो जाए। और मैंने यहाँ पे लगाया है सेमी कॉलन। ठीक है, इतने करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा आर्डिनो कनेक्टेड नहीं है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वापस हमारा आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट करेंगे। अगर आपने पहले से कनेक्ट कर रखा होगा तो यहाँ पे आप इसे वेरीफाई करके अपलोड करेंगे तो आपका रन हो जाएगा। बट अगर आपने पहले से आर्डिनो कनेक्ट नहीं कर रखा है तो अब क्या करेंगे, हम उसे कनेक्ट करके इसको प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। ठीक है, अब हमें प्रैक्टिकल करने के लिए देखिए एक आर्डिनो बोर्ड लेना होगा, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। एक इसकी केबल लेनी होगी, यूएसबी केबल, और एक आपको ये जो रेड कलर की दिख रही है ये हमारी है एलईडी, जिसको कि हमें क्या करवाना है, ब्लिंक करवाना है हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, मैंने आपको तीनों आइटम्स बता दिए हैं, तीनों हमारे कंपोनेंट्स बता दिए जो कि हमारे इस ब्लिंकिंग करते हुए प्रोग्राम में यूज़ में आने वाले हैं। ठीक है, इस एलईडी को एक बार जूम करके भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया। देखिए इसमें 2 पिन हैं हमारे, एक तो आपको दिख रही है थोड़ा लेंदी है, एक की हाइट थोड़ी छोटी है। तो इसमें जो छोटी वाली हमारी पिन है वो हमारी नेगेटिव वाली है और जो लेंदी वाली है, लॉन्ग वाली, वो हमारी पॉजिटिव पिन है। ठीक है, हमारे होते हैं ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म, तो यहाँ पे जो छोटी वाली है वो नेगेटिव एंड, और जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है वो हमारी पॉजिटिव पिन है। अब हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं कि हमें हमारे सिस्टम से इसे कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले हमारे यूएसबी पोर्ट से हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे, जो कि आपने प्रीवियस की वीडियो में भी देखा था। इसके बाद हम इस यूएसबी पोर्ट के इस पिन से हमारे आर्डिनो को भी कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। जैसे हम हमारे सिस्टम से आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 2 लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, जो ये रिप्रेजेंट करवा रही है कि हमारा आर्डिनो बोर्ड हमारे डिवाइस से कनेक्ट हो गया है। अब हम वापस हमारे प्रोग्राम में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा पिन मोड कौन सा है, 13 नंबर का, और आउटपुट उस पर हमें शो होगा। डिजिटल राइट करना है उस पर हमें हाई, यानी हमारी लाइट क्या रहे, ऑन रहे। अब आप देख पा रहे हैं, देखिए हमारा जो आर्डिनो है इसमें 2 तरीके की पिन्स लगती है, एक तो डिजिटल पिन्स के लिए और एक एनालॉग्स के लिए। एनालॉग हमें दूसरी साइड मिलेगा, बट आपको एक साइड क्या मिल रहा है, डिजिटल मिल रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे लिख रहा है डिजिटल पीएम। ठीक है, डिजिटल पिन्स के लिए। अब यहाँ पे आपको 13 नंबर भी शो हो रहा है और जीएनडी मिल रहा है। ठीक है, जीएनडी हमारा ग्राउंड के लिए है और 13 नंबर का पिन वो पिन है जिस पर कि हमें हमारा आउटपुट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम हमारे जो एलईडी है उसे किस तरह से हमारे आर्डिनो के इस बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी छोटी वाली पिन है वो माइनस की है, नेगेटिव की है, और जो लंबी वाली पिन है वो हमारी किसकी है, पॉजिटिव की है। तो जो पॉजिटिव नंबर वाली पिन है लंबी वाली, वो हमें लगानी होगा हमारे 13 नंबर के
पोर्ट में, ठीक है, और छोटी वाली हमें लगानी है हमारी GND में। तो जैसे ही हमने इसको लगाया तो हमारी लाइट आप देख रहे हैं LED ब्लिंक करने लग गई है, ठीक है। हमने क्या करा, हमारे प्रोग्राम से हमने हमारा आर्डिनो को कनेक्ट करा है, और कनेक्ट करने के बाद हमारा एक स्टेप यहाँ पे मिस हो गया रिकॉर्डिंग में, कि हमें क्या करनी होती है, हमारी फाइल सेव करनी होती है, ठीक है। सेव करने के लिए वही फाइल में जाएंगे, सेव एज पे हम एक लोकेशन दे देंगे, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमारी फाइल सेव करनी होगी ताकि हम वहाँ से उसे वापस रिट्रीव भी कर सकें। सेव करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है कि ये जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लाइट है वो प्रॉपर क्या है, कंटिन्यूस वे में ऑन है। हाई का मतलब क्या है, ऑन है, कंटिन्यूस वे में वो ऑन ही रहेगी जब तक कि हमने ये प्रोग्राम लिखा है। क्योंकि डिजिटल राइट क्या दे रहा है, हमें एक फंक्शन एक तरीके से, जो कि क्या दे रहा है, पिन को एक वैल्यू के रूप में आउटपुट प्रोवाइड करवा रहा है ना। तो ये वैल्यू क्या प्रोवाइड करवा रहा है कि 13 नंबर की पिन हमारी क्या रहा, हाई रहे, यहाँ ऑन यानी ऑन रहे। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये जो लाइट है वो डिले होए, डिले यानी वो ब्लिंक करती हुई जले ना, उसको कुछ सेकंड्स दे दिए हमने। यहाँ पे हमने 1000 लिखा है, जो कि क्या है, मिली सेकेंड्स है ना, यानी एक सेकेंड्स में हमारे कितने होते हैं, 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन करा दी कि हमारी जो प्रोग्राम है हमारी डिवाइस पर, ठीक है, हमारे LED है वो 1 सेकेंड में क्या करे, बार बार ब्लिंक करे। तो हमें क्या करना होगा, हमारे इस प्रोग्राम को हमें वेरीफाई करना होगा और देखना होगा कि क्या ये अपलोड हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं आउटपुट में हमें कंपाइलेशन कंप्लीट दिखा रहा है और अपलोडेड बता रहा था, बट अब देखिए एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, ये बता रहा है कि आपका एग्जिट स्टेटस 1, यानी आपने कहीं ना कहीं कोई एरर करी है। एरर क्या करी है, देखिए हमने डिले के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये हमारे यहाँ पे एरर हुई थी। अब हमने एरर को रेक्टिफाई करके जब इसे वेरीफाई करवाया और अपलोड करवाया तो ये हमारा प्रॉपरली रन हो गया, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब हमारी लाइट 1000 मिली सेकेंड्स के अकॉर्डिंग 1 सेकेंड पे बार बार हमारी ब्लिंक करेगी। अब हम यहाँ पे हमारा एक और स्टेटमेंट देते हैं डिजिटल राइट का, यानी हमारा जो डिजिटल डिवाइस है LED, उसके लिए हमने कहा कि जो हमारा 13 नंबर के पिन से हमारी LED कनेक्टेड है उसको क्या करा जाए, लो करा जाए, यानी उसको ऑफ किया जाए। मैंने बताया था हाई यानी ऑन, लो यानी ऑफ। ऑफ किया जाए कितने सेकंड पे, कितने समय पे, तो वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी हमारी LED होगी वो क्या होगी, ऑफ हो जाएगी। जितनी भी हमने यहाँ पे सिस्टम दिया, ठीक है, हमने डिटेल्स दी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। और साथ ही अगर हम यहाँ पे देना चाहते हैं डिले टाइम, यानी कि कितने समय में क्या हो, ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये जो हमारी LED है वो क्या रहे, ऑफ होए, तो वो भी हम यहाँ पे डिले टाइम में अपना शो करवा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे बता दिया है कि हमारी ऑन रहे वो भी कितने मिली सेकेंड में के लिए रहे, 1000 मिली सेकेंड के लिए, यानी 1 सेकेंड के बाद ऑन हो। ऑफ हुए वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन करवा दिया। अब जब हम इसको वेरीफाई करके अपलोड करते हैं, वेरीफाई के लिए देखिए कंपाइलेशन कंप्लीट बता रहा है और अपलोड कंप्लीट भी आपको यहाँ पे बता रहा है। आप देखेंगे कि अब हमारा जो आर्डिनो बोर्ड है उसकी लाइट हमारी ऑन होती है और ऑफ हो रही है ना, क्योंकि हाई में क्या लिखा है, हमने 1 लिखा है ऑन करने के लिए कहा गया है, और लो में हमने कहा ऑफ के लिए। तो देखिए 1 सेकेंड पे क्या हो रही है, हमारी ये जो LED लाइट है ऑन भी हो रही है और ऑफ भी हो रही है, जिसका कि प्रैक्टिकल आप अपने सामने देख रहे हैं। तो ये उसी प्रोग्राम का क्या मिल रहा है, हमें हमारे आर्डिनो की LED पर आउटपुट मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हाई और लो को चेंज भी कर सकते हैं। हाई के लिए मैंने आपको कहा था कि हम 1 लिख सकते हैं, यानी ऑन रहे, उसके लिए हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, और लो के लिए, ऑफ के लिए हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इससे वेरीफाई करते हैं तो देखिए कंपाइलेशन कंप्लीट बता रहा है, कोई एरर नहीं है और ये हमारा करेक्ट है। और अपलोड करते हैं तो ये हमारा आर्डिनो की LED पर प्रोग्राम अपलोड कर दिया गया है, जैसा कि अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब अभी तो हमने यहाँ पे दिया था 1000 मिली सेकेंड्स, यानी हमने स्पीड क्या रखी थी, थोड़ी सी स्लो रखी थी, यानी 1 सेकेंड पे। अगर हम चाहें तो ये जो डिले टाइम है हम इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 500 भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे 200 भी दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं। तो जितना भी आप यहाँ पे डिले टाइम देंगे उतने टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी लाइट ऑन और ऑफ होगी। 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ, यानी 100 मिली सेकेंड्स पे आपकी लाइट ऑन एंड ऑफ होगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम केवल एक LED पिन को किस तरह से ब्लिंकिंग करते हुए प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं केवल एक LED पिन पर। अगर हमें एक से ज़्यादा LED पिन्स पर वर्क करना है तो हमें ब्रेड बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे।
अब होता क्या है, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो हमारे आर्डिनो का जो फर्मवेयर होता है उसमें स्टोर कर दिया जाता है। अब स्टोर कर दिया जाता है तो जब भी हम हमारा आर्डिनो हमारे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो वो जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम होता है उसको रन करता है, यानी ब्लिंकिंग करता हुआ हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूस रनिंग में। अब अगर हमें उस प्रोग्राम को रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको जाके हमें वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद अगर हम इससे हमारे आर्डिनो के बोर्ड पर अपलोड करते हैं तो हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो उस बोर्ड से रिमूव कर दिया जाएगा एंड हमारा प्रोग्राम जो भी एकदम ब्लैंक रहेगा। हम अब आगे और न्यू प्रोग्राम्स हमारे आर्डिनो पर अपलोड अब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से ब्लिंक करता हुआ हमारा एलईडी को यूज़ में ले सकते हैं और प्रोग्राम बना के उसे अपलोड कर सकते हैं हमारे आर्डिनो पर। आज हमने प्रैक्टिकल करके देखा एक एग्जांपल। आगे की वीडियोस में भी हम इसी तरह प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।